अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं जिस कंट्री में बात करने जा रहा हूँ इसका नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया मैंने विज़िट किया था 2024 में। जकार्ता सिटी मैंने ट्रैवल किया था। तो आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपने ये वीज़ा कैसे हासिल करना है। इसको हासिल करने के दो तरीक़ाकार हैं। या तो आप स्टिकर वीज़ा ले सकते हैं एम्बेसी के थ्रू रियाद से कॉन्सुलेट जद्दा में, और पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप ई वीज़ा के लिए एलिजिबल है। मैं दोनों का तरीक़ाकार भी बताऊंगा और आपको इनकी फ़ीस भी बताऊंगा और आपको इमिग्रेशन कैसे फेस करनी है ये भी बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं स्टिकर वीज़ा की। स्टिकर वीज़ा के लिए आपको एग्जैक्ट एंट्री का पेपर चाहिए, छुट्टी का पेपर। उसके बाद आपको होटल बुकिंग चाहिए, फ्लाइट रिजर्वेशन चाहिए, उसके बाद 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, एनओसी चाहिए आपको कंपनी से, जॉब सर्टिफिकेट। जॉब सर्टिफिकेट अगर आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं भी होगा तो एक सिंपल लेटर हेड पे आप निकाल के लगा सकते हैं। इसकी फ़ीस जो है आपको पे करनी होगी। इसका एक फॉर्म भी होता है मैनुअल, जो इंडोनेशिया एम्बेसी की रियाद की वेबसाइट है या जिद्दा का कॉन्सुलेट है, वहाँ से फॉर्म डाउनलोड करें, फिल करें, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं। स्टिकर वीज़ा की फ़ीस 470 रियाल है, जो कि मेरे ख्याल से ज़्यादा है, और ये आपको 2 से 3 दिन में स्टिकर लगा के पासपोर्ट वापस कर देते हैं। अगर बात की जाए ई वीज़ा की तो ई वीज़ा बहुत ईजी है। इसके लिए आपको 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट और उसके बाद पाकिस्तान से आप पाकिस्तानी पासपोर्ट अप्लाई करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट भी पाकिस्तानी लगाएं, 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगा दें। उसके बाद आप अपने कंपनी के कोई भी जॉब सर्टिफिकेट कोई भी बना के लगा दें, फ्लाइट रिजर्वेशन, होटल बुकिंग करके लगा दें, और ये वीज़ा आपको पाकिस्तान से 15 से 16 हज़ार में मिल जाएगा। जब आप इंडोनेशिया पहुंचेंगे तो वहाँ पे भी आपके पासपोर्ट पे लैंडिंग परमिशन स्टिकर लगता है। आप ई वीज़ा भी लेंगे तो फिर भी आपके पासपोर्ट पे लैंडिंग परमिशन स्टिकर लगेगा और आपके ऊपर स्टैंप भी लगेगी। और एक मालूमात मैं आपको और देता हूँ, मेरे दोस्त पाकिस्तान में थे अपने वाइफ के साथ। उनका मैंने वीज़ा सऊदी अरेबिया से प्रोसीड किया था और वो सऊदी अरेबिया के ही रेजिडेंट्स थे। वो छुट्टी गए हुए थे, उन्हें अपनी वाइफ के साथ बाली जाना था। मैंने जब उनका ई वीज़ा प्रोसीड किया था तो मैंने उनका जो होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन जकार्ता की दी थी, लेकिन वो ट्रैवल करके गए थे बाली, तो उन्हें बाली एयरपोर्ट पर रोक लिया कि आपने होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन जो वीज़ा अप्लाई किया है आपने दिया था जकार्ता का, तो आप बाली क्यों आए हैं। उन्हें को 15 मिनट 20 मिनट खड़ा किया, उसके बाद उनको एंट्री मिल गई। मैं अपनी बात करता हूँ, जब मैं इंडोनेशिया गया था तो मैं ट्रैवल किया था थाईलैंड से। तो जब मैं इमिग्रेशन काउंटर पर पहुँचा तो उन्होंने कम से कम मुझे 15 से 20 मिनट खड़ा किया। जब उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा, उन्होंने बोला कि आप साइड आ जाए कमरे में। एक इमिग्रेशन ऑफिसर थे, वो मुझे अंदर ले गए। उन्होंने मुझसे पूछा, मेरा मोबाइल नंबर पूछा, मुझे पूछा आप कितने दिन के लिए आए हैं। मैंने बताया मैं 2 से 3 दिन रुकूंगा, वापस चला जाऊँगा। उन्होंने बोला आप 2 से 3 दिन के लिए इंडोनेशिया सिर्फ आए हैं। मैंने कहा मेरा शॉर्ट ट्रैवल प्लान है इस दफ़ा, नेक्स्ट टाइम आऊँगा मैं ज़्यादा देर रुकूँगा। उन्होंने मुझे बहुत सारी क्रॉस क्वेश्चन की, आपने पहले कहाँ ट्रैवल किया हुआ है, अभी आप नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा सऊदी अरेबिया जा रहा हूँ, मैं वहाँ जॉब करता हूँ। आप किस कंपनी में जॉब करते हैं, अपना मुझे कंपनी का कार्ड दिखाएं। मैंने कहा मेरे पास कंपनी का कार्ड नहीं है। कहता है आप कोई भी कंपनी की जो आपकी सैलरी स्लिप है, कोई एनओसी है आपके पास पड़ा हुआ तो वो दिखा दें। मैंने उसे कंपनी का जॉब सर्टिफिकेट दिखाया और उस बंदे ने उसी टाइम अपने लैपटॉप पे मेरा कंपनी का जो नाम था उसे गूगल किया और मुझे बताया कि आपकी कंपनी ये काम करती है। मैं जी बिल्कुल यही काम करती है। मेरी समझ में नहीं आया कि इंडोनेशिया एयरपोर्ट पे इतनी ज़्यादा इमिग्रेशन क्यों थी। चले, इमिग्रेशन क्लियर होने के बाद मैं बाहर निकला और चला गया जकार्ता में। जहाँ पर मैं रुका था उसका नाम था कोटा टुआ, यानी कि ओल्ड इंडोनेशिया। वहाँ पे मैं होटल में रुका था। बात की जाए अगर इंडोनेशिया में खाने की, तो इंडोनेशिया में खाने बहुत सस्ते हैं, होटल बहुत सस्ते हैं और लोग भी बहुत अच्छे हैं, और वेदर भी बहुत अच्छा था। मैं गर्मियों में गया था, आई थिंक जुलाई में मैं गया था। वहाँ पर भी गर्मी थी लेकिन बहुत नॉर्मल सी थी, एसी के बगैर गुजारा हो रहा था। तो आप अगर दोस्त इंडोनेशिया जाना चाहते हैं तो मैंने आपको दोनों तरीके कार बता दी हैं, अपने ई वीज़ा कैसे अप्लाई करना है और स्टिकर वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। और आप देख लें जो आपको अच्छा लगता है उस वीज़े को प्रोसीड कीजिएगा, लेकिन तैयारी करके जाइएगा कि आपको इंडोनेशिया जो इमिग्रेशन है वो रोकेगी। ठीक है, वो तंग करते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। मेरा एक दोस्त गया था, मुझे उसने पहले ही बता दिया था कि इंडोनेशिया एयरपोर्ट पे आपके साथ कुछ होने वाला है। मैंने कहा क्या, तो उसने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा, उसको भी आधा घंटा उन्होंने रोका था। तो हमारे असल में पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है। कुछ लोग जाके वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं या जो भी मसले मसाला, उसके बाद इंडोनेशिया में भी इमिग्रेशन की बहुत सख्ती है। मेरा मशवरा उन दोस्तों को जो मलेशिया जाते हैं, मलेशिया के साथ थाईलैंड, थाईलैंड से इंडोनेशिया ट्रैवल करें। जब आप जाएंगे साउथ एशियन कंट्री में तो कोशिश करें कि 3 से 4 कंट्री को आप इकट्ठे ट्रैवल करें। मैं इंशाल्लाह इस साल तो नहीं, चले नेक्स्ट ईयर मैं दोबारा प्लान बनाया हुआ है। मैं दोबारा कोरिया, जापान, इंडोनेशिया को दोबारा विजिट करूंगा। इंडोनेशिया घूमने वाला है। मैं बाली नहीं जा सका, मेरी कुछ मसरूफियात थी जिनकी वजह से मुझे वापस आना पड़ गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं इसे भी काउंटर करूंगा। तो उम्मीद है आप दोस्तों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।